बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? उत्तर होगा बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। फिर प्रश्न है मेरा अगला, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो उत्तर होगा विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। अगला क्वेश्चन है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? उत्तर है बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? उत्तर होगा सफल साझेदारी बनाना। प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? उत्तर होगा बच्चे के परिवेश तथा अनुभव। प्रश्न है, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? तो उत्तर होगा अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। प्रश्न है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? उत्तर होगा संलग्न रहने वाली गतिविधि। प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए? उत्तर होगा नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यमों से। प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि क्या निम्नलिखित में से करें? तो उत्तर होगा साझा पठन। 13 है प्रश्न, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबंध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो उत्तर होगा इसका आकलन के परिणामों को साझा करना। प्रश्न 14 है, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? उत्तर होगा सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। प्रश्न है 15, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? उत्तर होगा मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली एंड शो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? तो उत्तर होगा अक्षरों के साथ अनुरेखन। अगला प्रश्न है,
अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। यह घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? उत्तर होगा कमरे, रसोई, स्कूल, बैग, टॉयलेट एंड दरवाजे। अगला प्रश्न है FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर होगा अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न है बच्चों शिक्षा में अध्यापकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? उत्तर होगा बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न है अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस और प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। प्रश्न नंबर 21 है घर के वातावरण को पिंड से संबंध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता कौशल। प्रश्न नंबर 22 है विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? उत्तर होगा इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। प्रश्न 23 है सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? उत्तर होगा समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगला है FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। प्रश्न है अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं? उत्तर होगा जोर से बोलकर पढ़ना। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन सी 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन सी 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? उत्तर होगा मौखिक, भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसे करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? उत्तर होगा गीत, कविता में तुकबंदी वाले शब्द। गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न है बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षा हो तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर होगा अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। फिर होगा अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो उत्तर होगा डायरी पर नोट लिख कर देना। डायरी पर नोट लिख कर देना। प्रश्न नंबर 13 है विद्यालय और परिवार के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? उत्तर होगा बच्चों को सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। प्रश्न 31 है बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो उत्तर होगा क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न 32 बुनियादी स्तर पर बच्चों को आय और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? उत्तर होगा सृजनात्मक सोच, पूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। प्रश्न 33 अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है
उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं? उत्तर होगा स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। 34 है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? उत्तर होगा पत्रिकाओं, कहानी की किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़, मधुर वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। प्रश्न अगला है, अभिभावकों व समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस मद में मदद मिलती है? उत्तर होगा FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। 36 है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार के सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? उत्तर होगा सफल साझेदारी बनाना। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? उत्तर होगा 3 से 8 वर्ष। विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? उत्तर होगा बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? उत्तर होगा अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। प्रश्न अगला है, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा है या रही है यदि वह माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता या करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता या बढ़ाती है?